हाँ भाई करे शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर दो अल्ट्रा है, तो एक अल्ट्रा कंपैरिजन होने वाला है। यहाँ पर एक हमारे पास सैमसंग S26 अल्ट्रा और दूसरा नया नवेला वीवो का X300 अल्ट्रा। अब यहाँ पर ओप्पो का भी अल्ट्रा आने वाला है, जब आएगा उसके हम एक डेडिकेटेड वीडियो ले आएंगे, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना। और हो सकता है इन दोनों फोनों के साथ उस वाले फोन को रख के एक डेडिकेटेड कैमरा कंपैरिजन लाऊं। इसके लिए मैंने भाई इस वीडियो के अंदर कैमरा पार्ट थोड़ा छोटा रखा है, तो आप उस वीडियो का वेट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि एक्चुअल अल्ट्रा कौन सा अच्छा है। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इन हैंड फील और बिल्ड से। तो सबसे पहले बता दूं कि दोनों की इन हैंड फील तो वैसे अच्छी है, बट ओवरऑल बिल्ड के मामले में मुझे सैमसंग अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर बैक में आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का ग्लास और फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 की प्रोटेक्शन। और जब से ये फोन आया, मैंने रिव्यू में भी बताया था, और अभी तक मैंने इस पर कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया है। एंड यहाँ पर अभी तक कोई भी मेजर स्क्रैच नहीं लगी है, हल्की फुल्की हेयरलाइन स्क्रैच जो कि ना के बराबर विजिबल है, बहुत लाइट में देखने के बाद पता लगता है। बाकी यहाँ पर जो वीवो है, इस पे कौन सा ग्लास है ये नहीं पता फ्रंट बैक पर, बट हाँ ये चीज कंफर्म है कि जो मेरे पास यूनिट है इसकी बैक में ग्लास है, क्योंकि इसका एक ब्लैक कलर आता है जिस पर आपको फाइबर ग्लास मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक चीज अच्छी है, दोनों फोन में साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है, और यहाँ पर कैमरा बम्प में एक मेजर डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से इन हैंड फील में पूरा ही चेंज हो जाता है। जो वीवो है इसका कैमरा मॉड्यूल इतना बड़ा है, क्योंकि ये इंडिया का पहला फोन है जिसमें 200 मेगापिक्सल के दो कैमरा यूज करें। मतलब भाई यहाँ पर अगर मैं सैमसंग के फोन को इस पे रख दूंगा ना बैक पे, इसके कैमरा मॉड्यूल इसके जब बराबर आएगा। बाकी इसकी एक एडवांटेज भी बताता है, जब आप दोनों फोनों को रखोगे ना तो सैमसंग हल्का सा झूमता है इस तरीके से, और जो वीवो है ये पूरा ऊपर से खड़ा रहता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास सैमसंग का भी फोन है और ये वाला फोन ले रहे हो ना, तो भाई इसे इस तरीके से रख देना, इसके नीचे बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। कुछ खरीद सकता हूं, पैसों में अंधा हो गया हूं। ये हो गया महंगा स्टैंड वीवो के फोन के लिए। अब इस मोटे कैमरा मॉड्यूल की वजह से भाई जो दोनों फोनों का साइज सेम भी है, उसके बाद भी जो सैमसंग का फोन है ये ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वीवो का ऊपर जो वेट है थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर से झुकता है फोन चलाते हुए। तो आपको ये सैमसंग का फोन ज्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है। बाकी दोनों ही फोन IP68 रेटेड है, लेकिन वीवो का फोन IP68+69 रेटेड है। अब यहाँ पर जिस वजह से भाई वीवो के पास इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल है, उसकी बात कर लेते हैं, मतलब कैमरास की। तो भाई इसके पास 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, सैमसंग के पास भी 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, लेकिन यहाँ पर वीवो के पास 200 मेगापिक्सल का 3.7x पेरिस्कोप कैमरा सेंसर है। वहीं पर सैमसंग के पास जो पेरिस्कोप कैमरा सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है, 5x वाला। हालांकि सैमसंग के पास एक प्लस एडवांटेज हो रहा है, अगर आप ऑन पेपर देखो, वो है 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस भी मिलता है, जो वीवो के पास नहीं है। लेकिन इसके पास नंबर ऑफ मोड्स सैमसंग से बहुत ज्यादा है, चाहे आप नॉर्मल मोड्स की बात करो चाहे पोर्ट्रेट मोड्स की बात करो, क्योंकि इन्होंने डिजिटली जूम कर करके क्रॉप कर करके लेंसेज को यूज करा है। अब इसके अलावा जो अल्ट्रा वाइड लेंस है सैमसंग के पास आपको मिलता है भाई 50 मेगापिक्सल का, और इसके पास भी 50 मेगापिक्सल का। बाकी वीवो के पास फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, और जो अपना ये सैमसंग है ना, इसके पास 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जिसका फर्क साफ देखने के लिए मिलता है फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में। दोनों से ही 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग करी है। यहां पर फर्स्ट टाइम मैं इंप्रेस हुआ हूं कि सैमसंग की जो फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी है उसको वीवो ने खत्म कर दिया है। यहां पर डिटेल्स हो, डेप्थ हो, हर चीज के अंदर भाई वीवो का फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में लाजवाब परफॉर्म करता है। इनफैक्ट अगर आप अपोजिट लाइट देखोगे, उस सिचुएशन के अंदर भी वीवो ज्यादा अच्छी तरीके से हेजीनेस कंट्रोल करता है सैमसंग कंपैरिजन में। तो यहां पर फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में भाई सीधे तौर पर वीवो इस बार ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप बैक कैमरा वीडियो देखोगे, यहां पर डेप्थ ऑफ फील्ड, डिटेल्स, यहां पर स्टेबिलिटी, हर चीज में भाई वीवो काफी तगड़ा परफॉर्म करता है। इसके पास डिटेल्स भी अच्छी मिलती है, आप ज्यादा जूम कर सकते हो। यहां पर जूम के साथ साथ जो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है वो बिल्कुल DSLR लेवल की मिलती है। सैमसंग के पास ऐसा कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलता। लेकिन जब आप अपोजिट लाइट वीडियो रिकॉर्ड करोगे, टेलीफोटो लेंस में स्विच करोगे, तो उस टाइम पर वीवो के पास हेजीनेस ज्यादा मिलती है। और इसके पीछे रीजन है, एक तो बड़ा कैमरा मॉड्यूल है, और ऊपर से इसका जो फोकस अपर्चर है वो ज्यादा है सैमसंग कंपैरिजन में, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही लाइट एंटर होती है। बट ओवरऑल ये भी काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, बट सैमसंग से थोड़ा वीक पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में इस बार सैमसंग को लिटरली खत्म कर दिया है वीवो के इस कैमरा ने। बाकी वीवो के पास मुझे एक डिसएडवांटेज लगी कि जब आप इसमें फोटो क्लिक करना चाहोगे 1x के अंदर, तो इसमें 35mm लेंस का मोड ही मिलता है। यहाँ पर 24 या 23mm लेंस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से थोड़ी डिजिटली जूम होकर आती है फोटो सैमसंग कंपैरिजन में। बट यहां पर जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ मोड सैमसंग से काफी ज्यादा मिलते हैं वीवो के अंदर। एंड सैमसंग की फोटो लगती है कि भाई फोन से क्लिक करिए, काफी लोगों को पसंद आएगी। पर्सनली मुझे इसका स्किन टोन वीवो से स्लाइटली बेटर लगा है। बट जिन लोगों को DSLR लाइक फोटो चाहिए, वो भाई डेफिनेटली वीवो को पिक करेंगे, क्योंकि ब्यूटीफाई भी करता है इमेज को, और कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा सा हाई रखता है। अब यहां पर आप जज करके बताना कमेंट सेक्शन में आपको किसकी
उसकी फोटो अच्छी लग रही है। बट अच्छा लगना किसको नहीं पसंद, तो मुझे लगता है वहां पर मोस्टली लोगों को वीवो अच्छा लगने वाला है। बाकी टेलीफोटो लेंस के अंदर भी वीवो अच्छा परफॉर्म करता है और पोर्ट्रेट मोड्स के अंदर हर सिचुएशन में यहां पर देखा है, सिवाय अगर साइड से लाइट आ रही है उस सिचुएशन में थोड़ा वीवो लाइट कंट्रोल मिस कर देता है, अदरवाइज मैक्सिमम सिचुएशन के अंदर वीवो तगड़ा परफॉर्म करता है हर एक सिचुएशन में। और ऐसे ही परफॉर्म करता है भाई अपनी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस के अंदर। यहां पर हमने देखा है पहले भी कि सैमसंग काफी ज्यादा वीक परफॉर्म करता है, इसके अंदर ग्रेन्स वगैरह ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, बट वीवो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इसके पास जो प्रो मोड मिलता है वो लाजवाब है। सैमसंग के पास भी प्रो मोड है, लेकिन इसके पास जो प्रो मोड है वो थोड़ा और एडवांस लेवल का है, जिसकी हम एक अलग वीडियो के अंदर बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना ये वाला पार्टी कम से कम 20 मिनट का हम खींच सकते हैं। तो यहां पर इसके कैमरास की और अच्छे से बात हम एक कैमरा कंपैरिजन वीडियो के अंदर करेंगे, जिसके लिए बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां पर फ्रंट कैमरा फोटोज में टोटली आप पर चॉइस रहेगी। अगर आपको थोड़े से वार्म कलर पसंद है तो आपको सैमसंग अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो बैलेंस चाहिए, थोड़ा सा रेड टोन भी चल जाएगा, तो यहां पर वीवो तगड़ा परफॉर्म करता है। बट ओवरऑल वीवो के आगे निकलने की एडवांटेज सिर्फ ये कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे अपोजिट लाइट डायरेक्ट लाइट सिचुएशन के अंदर ये ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ स्किन टोन शो करता है, वो इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि स्काई वगैरह को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है सैमसंग कंपैरिजन में। तो यहां पर अब बताना आप लोग जज करके कमेंट में कि आपको किसके कैमरास अच्छे लगे। मेरे हिसाब से सैमसंग जिस चीज में एक एडवांटेज ले जाता था वीडियो रिकॉर्डिंग, उसमें भी इस बार इस अल्ट्रा ने इसको धूल चटा दी है। इनफैक्ट सैमसंग जैसे कि भाई एआई के लिए काफी ज्यादा फेमस है, बट यहां पर इस बार कैमरा एआई के मामले में भाई वीवो अगेन एक एडवांटेज ले जाता है। हमने देखा है पोर्ट्रेट के अंदर ये एआई मोड डाल दे जिसमें फ्लावर वगैरह गिरा सकते हो आप, बट ये और एक नेक्स्ट लेवल चलेगा। यहां पर क्रिएटिव एआई मोड मिलता है जिसमें आपको एक टॉप लाइट फीचर मिलता है, पीछे से आप बिल्कुल एवेंजर की तरह रोशनी निकाल सकते हो फोटो में, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको फोटो क्लिक करनी है, ये नॉर्मल से कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करके देगा आपकी फोटो। इसके लिए भाई नेट चाहिए, क्योंकि क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब एआई जो है वो क्लाउड बेस्ड काम कर रहा है, कभी कभी मिस कर देता है, लेकिन जितनी भी फोटो क्रिएट करता है आप ये नहीं कह सकते कि एआई जनरेटेड है, क्योंकि इसका एआई जो शैडो और लाइट है उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके देता है। तो यहां पर आई थिंक सैमसंग से ये इस वजह से भी बहुत ज्यादा आगे हो जाता है कैमरास के मामले में। बाकी अब बात करेंगे क्या वीवो ने सिर्फ कैमरास पर ही काम कराया, कुछ और भी काम कराया, बाकी कॉर्नर्स में भी बाजी मारी है, जैसे कि परफॉर्मेंस। तो यहां पर परफॉर्मेंस के लिए दोनों के पास जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 मिलता है, दोनों 3nm पर बिल्ड है। अब यहां पर प्राइमरी कोर जो है सैमसंग की थोड़ी ज्यादा क्लॉक स्पीड के साथ आती है, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ मिलती है। अब उसका फायदा क्या है वो जानेंगे। तो यहां पर 3D मार्क टेस्ट मैंने रन कराया, सबसे पहले दोनों फोन को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके फुल ब्राइटनेस करके, एंड में हमने देखा यहां पर जो पीक FPS है वो सैमसंग के स्लाइटली बेटर थे, 57 FPS देखने के लिए मिले, वीवो के थोड़े कम थे इसके कंपैरिजन में। बट वीवो की ओवरऑल कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी थी और स्टेबिलिटी के मामले में वीवो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा था सैमसंग से। बट यहां पर एक चीज मैंने देखी कि सैमसंग के जो थर्मल्स थे वो इतने अच्छे थे कि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस गया और इसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा थी। वहीं पर जो वीवो है इसने थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर ली और इसका टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस गया। हालांकि हीट में से नहीं बोलूंगा, बट ऑब्वियसली सैमसंग से पूरे 7 डिग्री ज्यादा हीट हो रहा है। अब इस टेस्ट के तुरंत बाद हमने ठंडा करके दोनों फोनों को Antutu रन कराया और हमने देखा कि शुरू से लेके एंड तक वीवो इस बार ज्यादा ब्राइट था और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस गया। सैमसंग ने वहीं पर अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप करी और इसका टेम्परेचर अगेन सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस था। तो यहां पर थर्मल्स के मामले में सैमसंग बेटर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्कोर भाई वीवो काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है सैमसंग से। अब इसके अलावा दोनों के पास जो और परफॉर्मेंस के लिए हार्डवेयर मिलता है वो भी लगभग सिमिलर ही है। दोनों के पास UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है, LPDDR5X रैम है, बट वीवो के पास यहां पर LPDDR5X अल्ट्रा प्रो रैम है। यहां पर रीड राइट स्पीड में कितना फर्क है आप खुद देख सकते हो। बट यहां पर मैं आपको बता दूं, जब दोनों फोनों को मैंने साइड बाय साइड चलाया 120 हर्ट्ज दोनों का ऑलमोस्ट सेम चलता है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की जो एनिमेशन है वो ज्यादा स्मूथ फील होती है। जब आप हैवी एप्स के बीच में स्विच करते हैं वहां पर भी सैमसंग थोड़ा बेटर और स्मूथ फील होता है। तो यहां पर डेफिनेटली जो One UI की एडवांटेज है वो सैमसंग के पास है, और साथ ही सैमसंग के पास आपको अपडेट भी ज्यादा मिलती है। यहां पर 7 साल की मेजर अपडेट और 7 साल का सिक्योरिटी पैच मिलता है। वहीं पर वीवो के पास सिर्फ 5 साल की मेजर अपडेट और 7 साल का सिक्योरिटी पैच है। प्लस इसके पास जो गैलेक्सी AI की एडवांटेज है वो भी तगड़ी मिलती है। अगर आप प्रोडक्टिव वर्क करते हो, आप ज्यादा मेल वगैरह लिखते हो या मैसेज वगैरह ज्यादा टाइप करते हो, तो यहाँ पर सैमसंग का जो AI है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा वीवो के AI कंपैरिजन में। बट हाँ, अगर आप थोड़े क्रिएटिव माइंड हो, आपको फोटोज वगैरह क्लिक करनी है या आपको उसको और एडिट करना है, तो उस मामले में जैसे मैंने बताया भाई वीवो अपना बाजी मार जाता है।
लेकिन गेमिंग में कौन बाजी मारेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो दोनों के पास जो सेटिंग्स है BGMI में 120 FPS की मिलती है। इनफैक्ट जो गेम प्ले है, जायरो है, हीट मैनेजमेंट है, ब्राइटनेस कंट्रोल है, वो दोनों फोनों का ऑलमोस्ट मेरे को सेम मिला है। यहाँ पर आप ग्राफ भी देख सकते हो, दोनों के FPS भी ऑलमोस्ट सेम है। तो गेम प्ले के मामले में मुझे दोनों फोन ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगे। लेकिन अब बात करते हैं डिफरेंस की, वो है डिस्प्ले। भले ही आपको देखने में दोनों की डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम साइज की लग रही हो, बट यहाँ पर सैमसंग के पास है भाई 6.9 इंच की डिस्प्ले और जो वीवो है इसके पास 6.82 इंच की डिस्प्ले है। दोनों के पास ही LTPO AMOLED पैनल है, बट दोनों कंपनियां अलग अलग मार्केटिंग टर्म यूज करती हैं। यहाँ पर सैमसंग बोलता है डायनेमिक LTPO AMOLED पैनल, मतलब 1 to 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्विच होता है दोनों ही फोनों का, और दोनों ही फोन की डिस्प्ले 120 हर्ट्ज पर काम करती है। लेकिन वीवो ने यहाँ पर 144 हर्ट्ज का पैनल दिया है। अब ये 144 हर्ट्ज का पैनल कुछ गेम में ही काम करता है, बाकी दोनों फोन के पास 1.5 के डिस्प्ले, दोनों की पिक्सल पर इंच डेंसिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है। बट यहाँ पर सैमसंग के पास दो एडवांटेज आती है डिस्प्ले के अंदर। एक तो इसके पास एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन कम मिलते हैं वीवो के कंपैरिजन में इसकी डिस्प्ले पर। हालांकि इसको प्रिजर्व करने के लिए आपको एक एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन गार्ड भी लगाना होगा, जो आप सैमसंग का बाय कर सकते हो, आफ्टर मार्केट बाय कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर टैग कर दिया, वहां से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आप बाय करना, और जिसे लगाने के बाद आपको आपके फोन की कोटिंग में किसी तरीके की कमी महसूस नहीं होगी। इसके अलावा भाई सैमसंग के फोन में प्रीवियसली डिस्प्ले डाली है, इसकी बहुत मार्केटिंग हुई है कि साइड वाला बंदा नहीं देख पाएगा, और इसके बारे में हमने ही बताया। हालांकि मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, इसे फुल डिस्प्ले पे अप्लाई ना करके कस्टमाइज कर लें पर्टिकुलर ऐप के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, तो ये ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। क्योंकि अगर आप फुल डिस्प्ले पर इसे अप्लाई करते हो तो इसके पिक्सल्स को दो पार्ट में डिवाइड करा, एक वाइड और एक नैरो। जब भी आप प्रीवियसली डिस्प्ले को इनेबल करते हो तो जो वाइड पिक्सल्स हैं वो ऑफ हो जाते हैं, जिसके बाद सिर्फ नैरो पिक्सल्स ही दिखते हैं। अब नैरो पिक्सल्स दिखते हैं, जिसकी वजह से यहां पर हमने देखा है जब हम इनेबल कर देते हैं तो हाफ पिक्सल ऑफ होने के बाद थोड़ी सी पिक्सेलेटेड लगती है डिस्प्ले। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियसली डिस्प्ले को कस्टमाइज पर यूज करो, ज्यादा अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी मिलेगी। अब यहां पर जो अरेंजमेंट करी है सैमसंग ने डिस्प्ले के पिक्सल्स की, उसकी वजह से एक डिसएडवांटेज है, आप प्रीवियसली डिस्प्ले चाहे इनेबल ना करो, यहां पर आपको यह मिलेगा कि साइड व्यूइंग एंगल्स पे आपको हल्का सा एक ब्लू टिंट मिलेगा। और ये चीज हमने देखे वीवो से साइड बाय साइड रख के, वीवो की डिस्प्ले में किसी तरीके का साइड एंगल से कोई टिंट नहीं है, सैमसंग के अंदर थोड़ा सा एक ब्लू टिंट मिलता है। इसके अलावा दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो यहां पर HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो, जो सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा पीक ब्राइटनेस शो करती है, मतलब ब्राइट पार्ट थोड़ा ज्यादा ब्राइट लगता है। बट अगर आप एक ओवरऑल कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखोगे, स्किन टोन देखोगे नॉर्मली HDR कंटेंट के टाइम पर, तो यहां पर वीवो की डिस्प्ले डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करती है। एक सिनेमैटिक फील आती है इसकी डिस्प्ले में कंटेंट देखते हुए। बाकी आउटर विजिबिलिटी का मैं सीधा सीन बता दूं, जब आप इनिशियली दोनों फोनों को ले जाओगे तो सैमसंग की डिस्प्ले 5 मिनट तक ज्यादा ब्राइट रहती है वीवो से। अब 5 मिनट मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर आप मैप यूज कर रहे हो या कैमरा यूज कर रहे हो तो विद इन 5 मिनट्स जो वीवो की डिस्प्ले है बहुत ज्यादा ब्राइट फील होती है सैमसंग से, क्योंकि सैमसंग अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है हीट को मैनेज करने के लिए। बाकी दोनों के अंदर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, यहाँ पे स्पीड रिकॉग्निशन दोनों की काफी अच्छी है। हैप्टिक्स के मामले में दोनों फोन मेरे को सेम लगे हैं। बट यहाँ पर अगर स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर्स की लाउडनेस तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है वीवो की, लेकिन ओवरऑल जो वेल ट्यून्ड स्पीकर्स लगे बेस के मामले में या ओवरऑल मिड टोन्स के मामले में, वो मुझे सैमसंग के लगे। आप यहाँ सुन सकते हो। लेकिन अब एक ऐसे डिपार्टमेंट आ जाता है जहां पर भाई वीवो क्लियर विनर है, वो है बैटरा। इसके पास 6600 mAh का बैटरा, 100 वोट की फास्ट चार्जिंग, 40 वोट की वायरलेस चार्जिंग, और जो सैमसंग है इसके पास 5000 mAh के दो निप्पो के सेल डाल के दिए हैं, और 65 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 25 वोट की वायरलेस चार्जिंग। अब यहाँ पर चाहे बैटरी कैपेसिटी हो, चार्जिंग स्पीड हो या ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर वीवो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। दोनों फोनों को मैंने सेम टाइम पर चलाना स्टार्ट किया था, और अभी भी दोनों फोन में करीब करीब 10% बैटरी का फर्क आ रहा है। तो यहां पर मैं क्लियरली कह सकता हूं कि वीवो का जो बैटरी बैकअप है सैमसंग कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा है। और एक बात और, दोनों ही फोनों के पास आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। तो ओवरऑल दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मेरा यहाँ पर सिंपल सा आंसर है आप लोगों के लिए। अगर आप कैमरा एंथुसियास्ट हो, आपको तगड़ी फोटोज क्लिक करनी है DSLR लाइक, आप ट्रिप पर ज्यादा जाते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर वीवो से तगड़ा करंटली मार्केट के अंदर कोई फोन भी नहीं है, और आप इसे डिस्काउंट में बाय कर सकते हो। मैंने टैग कर दिया अपने प्रोडक्ट व्यू के अंदर, आप वहां पे क्लिक करके बाय कर सकते हो इसे डिस्काउंट में, और चैनल को स्पॉन्सर भी कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन अगर आपको चाहिए एक बड़े साइज का कॉम्पैक्ट फोन जिसको हैंडल इजिली किया जा सके, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तगड़ा हो, और आप वहां पर कैमरास के अंदर और बैटरी के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो डेफिनेटली वहां पर आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो। बाकी आप बताना आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा। सारी पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट फील स्ट्रेट इन विद दैट एंड बॉक्स गाइस।